शेरों और चिंटो, दो सबसे अच्छे दोस्त, हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते हैं। एक दिन उन्हें जंगल के बाहर एक पुरानी भूतहा हवेली के बारे में पता चलता है, जहां एक चुड़ैल रहती है। वे रोमांच के लिए वहां जाने का निश्चय करते हैं। जब वे हवेली पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल बंटो डरावनी नहीं है, वह बहुत बेवकूफ और गड़बड़ है। उसकी हर जादुई कोशिश गलत हो जाती है। जब वह झाड़ू को साफ करने के लिए जादू करती है तो वह खुद झाड़ू के पीछे दौड़ने लगती है। शेरों और चिंटो उसकी गलतियों पर हंसते हैं और उसे जादू करने में मदद करने का निश्चय करते हैं। लेकिन जब भी वे मदद करते हैं, चीजें और भी गड़बड़ हो जाती हैं। वे गलती से चिंटो को एक बोलने वाले मुर्गे में बदल देते हैं। शेरों के बाल नूडल्स में बदल जाते हैं और चुड़ैल बंटो फिर से जादू करने की कोशिश करते हुए बबल्स में बदल जाती है। कहानी में मोड़, जब चुड़ैल बंटो एक साधारण लहराने वाले जादू की कोशिश करती है तो अचानक जमीन हिलने लगती है और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे से एक चमकदार नीला गोला बाहर निकलता है, जिससे कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। चुड़ैल बंटो का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह कहती है, यह तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने यह जादू नहीं किया। शेरों और चिंटो डर जाते हैं। वे समझते हैं कि यह सब मजेदार जादुई ट्रिक्स से कहीं ज्यादा गंभीर है। गोला और बड़ा हो जाता है और एक डरावनी हवा कमरे में घूमने लगती है। आखिरी टकराव, अब गोला और बड़ा हो गया है और कमरे में अंधेरा छा गया है। उससे एक भूतिया आकृति निकलती है जो लंबी और धुंधली है, लेकिन उसके पास एक अजीब चौंकाने वाली मुस्कान है। चुड़ैल बंटो डरी हुई खड़ी है और उसकी जादू की छड़ी बेकार हो गई है। शेरों और चिंटो अब साहस जुटा रहे हैं, यह सोचकर कि उन्हें इस अजीब स्थिति से कैसे निपटना है। कमरे में हाहाकार मच जाता है। चुड़ैल बंटो की जादू की छड़ी वापस फट जाती है और वह खुद पर जादू करती है, जिससे उसके बालों में बबल्स बन जाते हैं। शेरों झाड़ू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और चिंटो उल्टा जादू की किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है। भूतिया आकृति सब कुछ देख रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। सब कुछ बहुत मजेदार हो गया है, लेकिन यह साफ है कि अब इस जादुई समस्या को सुलझाना जरूरी है। समापन, चुड़ैल बंटो, शेरों और चिंटो मिलकर उस भूतिया आकृति को रोकने की योजना बनाते हैं। उनके बीच का मजाक और अजीब स्थिति उनकी दोस्ती को मजबूत बनाती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन पाठकों को यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि क्या वे उस भूतिया आकृति को नियंत्रित कर पाएंगे।